हरे कृष्णा। आप सभी को रुक्मिणी द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने भव्य रूप में होते हैं तो उन्हें द्वारकाधीश कहा जाता है और रुक्मिणी देवी उनकी आंतरिक शक्ति का स्वरूप होती हैं। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में उस रुक्मिणी देवी के प्रकट होने को रुक्मिणी द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। रुक्मिणी देवी के पिता विदर्भ के राजा भीष्मक थे और उनकी माता का नाम सुधीमती था। भगवान कृष्ण की अनेक दिव्य और मधुर लीलाएं हैं, लेकिन उनकी सबसे दिव्य लीलाओं में से एक है रुक्मिणी देवी के साथ उनका विवाह, जिससे हमें अनेक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। कई संत और ऋषि महाराज भीष्मक के दरबार में आकर भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाते थे, जिन्हें रुक्मिणी देवी पर्दे के पीछे से सुनती थीं। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा था, परंतु वे श्री कृष्ण के चरित्र को पूर्ण एकाग्रता से सुनती थीं। यदि हम भी भगवान कृष्ण के बारे में सुनना शुरू कर दें तो हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार यह सुनकर रुक्मिणी देवी ने निश्चय किया कि वे भगवान से विवाह करेंगी, यदि इस जन्म में नहीं तो परलोक में, परंतु यदि विवाह करना ही है तो केवल कृष्ण से। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को ही बनाना चाहिए। जब हमारे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण ही होते हैं तो वे निश्चित रूप से आते हैं और हमें इस पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आगे रुक्मिणी देवी भगवान के प्रति समर्पण करना चाहती थी, लेकिन उनके बड़े भाई रुक्मी कृष्ण के प्रति घृणा के कारण उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे। तो रुक्मिणी देवी क्या करें, किसे बताएं, तथा उन्होंने श्री कृष्ण को पत्र लिखा। उन्होंने वह पत्र एक ब्राह्मण को दिया और उनसे कृष्ण से उनका परिचय कराने का अनुरोध किया। देवी रुक्मिणी ने अपने पत्र में श्री कृष्ण के बारे में क्या लिखा था? पत्र में लिखा था कि हे त्रिभुवन सुंदर, आपके दिव्य गुण सभी श्रोताओं के हृदय में उनके कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं और जन्म जन्म के कष्ट, शोक, पीड़ा और दर्द को शांत करते हैं। और जो जीव आपकी दिव्य सुंदरता को देखते हैं उन्हें चारों पुरुषार्थों का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आपके बारे में सुनकर मेरा मन सभी लज्जा और संकोच को छोड़कर आप में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार सारी स्थिति बताने के बाद रुक्मिणी देवी ने कृष्ण से उन्हें अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम ध्यानपूर्वक और गहनता से भगवान की लीलाओं और उनके गुणों को सुनते हैं तो हमें भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए और उनसे अपने हृदय के सभी संदेह दूर करने चाहिए, जैसा कि रुक्मिणी देवी ने किया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से रुक्मिणी देवी का पत्र सुना तो उन्होंने कहा कि मैं सभी राजाओं को मारकर रुक्मिणी को लाऊंगा। एक ही रात में भगवान द्वारका से सीधे विदर्भ पहुंचे। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी से मिले तो उन्होंने उनका हाथ थामकर उन्हें रथ पर बैठाया और स्वयं युद्ध करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी राज्यों को जीतकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी को द्वारका लाया और विधि पूर्वक उनसे विवाह किया। यदि मनुष्य के मन में ईश्वर को प्राप्त करने की ऐसी प्रबल इच्छा हो तो ईश्वर निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं और उनके बारे में जानने मात्र से ही ईश्वर के प्रति प्रेममयी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अतः इस रुक्मिणी द्वादशी पर आइए हम सब माता रुक्मिणी देवी की शरण में पूर्ण भाव से आए और ईश्वर के प्रेम और भक्ति की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। रुक्मिणी द्वादशी महामहोत्सव की जय।